पारुल अपने घर की इकलौती लड़की थी। उसे बहुत ही नाजों से पाला गया था। क्या है माँ, भाभी आ जाएंगी तो सब उनको ही पूछेंगे, फिर तो कोई मुझे प्यार भी नहीं करेगा। कैसी बात कर रही है मेरी लाडो, ये हमारे पूरे खानदान की तू इकलौती बेटी है, तो तेरा मान तो हमेशा सबसे ज्यादा ही रहेगा। हाँ बेटा, माना की बहू भी बेटी जैसी होती है, लेकिन होती तो जैसी ही है ना। हमारी प्यारी बेटी तो तू ही रहेगी बेटा। पारुल को हमेशा डर रहता है कि भाभी के आ जाने के बाद सब उसी को पूछेंगे। भाई देख, तू मुझे कितना मानता है, मेरी कोई बात को अधूरी नहीं रखता, मैं जो बोलती हूँ वो लाकर देता है। तो दूंगा ही ना, तू मेरी प्यारी बहन है, क्यों नहीं करूँगा, तू तो मेरी राजकुमारी है। पारुल के मन में न जाने क्यों एक डर समाया था कि जब भी भाभी आएंगी वो उसका पत्ता साफ कर देगी। लेकिन पारुल के भाई रवि की शादी हो जाती है प्यारी सी सीधी सी लता के साथ। शादी के बाद माँ जी, ये पराठा खा लीजिए, पिताजी के लिए खिचड़ी भी बना दी है। और मैं नहीं दिख रही हूँ क्या आपको? हाँ पारुल, किचन में आ जाओ, बताओ क्या खाना है, और थोड़ी मेरी मदद भी कर दो ना। हाँ हाँ पारुल बेटा, जा जरा भाभी की मदद कर दे। पारुल, जो अब तक माँ के साथ कभी कभी काम कर दिया करती थी, भाभी के साथ काम करने में बिल्कुल राजी नहीं होती। माँ, ये क्या बात होती है, जब भाभी सबको दे रही है तो मुझे भी खिलाए ना। अच्छा बताओ पारुल, क्या खाना है? मैगी खानी है मुझे। लता को लगता है कि पारुल की मांग छोटी सी ही तो है, पूरी कर देते हैं, लेकिन आगे की कहानी से लता अनजान थी। फिर एक दिन पारुल नौकरानी से कहती है, क्या कहा? हम लोगों का घर बड़ा है और पैसे दे? भाभी के आने की बात से बर्तन ज्यादा निकल रहे हैं। दीदी, मैं तो सिर्फ पैसा बढ़ाने को बोल रही हूँ, वैसे भी आंटी जी 1 साल में बढ़ाती है मेरे पैसे। कोई जरूरत नहीं है कल से आने की, हम कर लेंगे पूरा काम। नौकरानी को पारुल भगा देती है। फिर अगले रोज, भाभी आप एक काम करो, झाड़ू पोछा कर लो, मैं बर्तन कर लेती हूँ। क्यों पारुल, काम वाली नहीं आने वाली है क्या? हाँ, वो बोल रही थी तेरी भाभी के आने के बाद घर भी ज्यादा गंदा होता है और बर्तन कितने सारे निकलते हैं। अरे ये क्या बात होती है, मैं भी सिर्फ एक थाली में ही तो खाती हूँ जैसे सब। अब ये तो वही जाने, भाभी बोल रही थी इस घर में तो कोई काम नहीं करेगा, या तो पैसे बढ़ा दो। तभी वहाँ सास आ जाती है। ये क्या बात होती है, चलो कोई बात नहीं, घर में 3 औरतें हैं, सब मिलकर कर लेंगे काम। अब क्या इन नौकरानी के चक्कर में बहू खाना ना खाए? हाँ, पर 3 कौन? मैं तो काम नहीं करूँगी, काम करूँ या पढ़ाई? और माँ तू तो वैसे भी हड्डियों की मरीज है। अरे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे काम कर लूंगी। ना माँ जी, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगी, आप और पारुल किचन को देख ले। देख, मैं तो बैठकर जो काम बोलेगी वो कर दूंगी, बाकी पकाने का काम पारुल का। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया ना, वैसे भी भाभी को और काम ही क्या है। अब क्या था, लता बेचारी पूरे घर का काम करती, सारा दिन लगी रहती, और बीच बीच में भाभी, अरे ओ भाभी, जरा फ्रिज से अंगूर धोकर देना, खाने का मन कर रहा है। पारुल, मेरे हाथ पोछे वाले हैं, खुद ले लो ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं माँ को बोल देती हूँ। अरे नहीं, माँ को मत बोलो, वो अभी अभी बैठी है, मैं दे रही हूँ। भाभी पारुल की हर डिमांड को पूरा करती, और भाभी नौकरानी की तरह सारा काम करती, और पारुल महारानी की तरह आराम। लेकिन कहते हैं ना, दिन सबके पलटते हैं। माँ, पारुल के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे तो बात करना, बुला ले उन लोगों को। अगले दिन पारुल को देखने उसके ससुराल से लोग आते हैं। पारुल की होने वाली सास कहती है, क्या बात है, खाने को इतना सारा, और सबके सब घर के बने, मानना पड़ेगा, बहुत ही गुणी लड़की दे रहे हैं आप लोग। तभी लता हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे ये नौकरानी क्यों चाय ला रही है, लड़की को चाय बनाना नहीं आता क्या? नहीं, पारुल को तो चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो क्या है ना, ये सारा खाना मेरी बहू लता ने बनाया है। और ये मेरी बीवी है, यानी कि इस घर की बहू, ना कि नौकरानी। सुबह से आप लोगों की आवभगत के लिए वो घर का काम कर रही थी, इसलिए वो तैयार नहीं हो पाई। ओह, ये पारुल की भाभी है और ये सब इन्होंने बनाया है। वाह वाह, क्या बात है, वाह, तब तो भाभी के गुण कुछ तो पारुल के अंदर आए ही होंगे, जरा बुलाइए तो। तभी पारुल आती है। नमस्ते,
अरे नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटी, बहुत सुंदर है तू तो। हमें तो भाई रिश्ता मंजूर है। वैसे क्या क्या कर लेती हो बेटी? वो क्या है, वैसे तो मैं सब कर लेती हूँ, लेकिन भाभी और माँ करने ही नहीं देते। ओहो, कोई बात नहीं, शादी के बाद लड़कियाँ अपने आप काम करने लगती है, तू भी करने लगेगी। हमने भी कौन सा काम किया था मायके में। ये तो आप किस्मत वाली थी बहन जी, जो इतनी अच्छी बहू मिली। वैसे बेटी से भी काम थोड़ा तो करवाना ही चाहिए। खैर कोई नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। सभी के जाने के बाद माँ ये घर के काम पर बड़ा जोर दे रही थी, ऐसा क्यों? इन लोगों के घर तो नौकर चाकर की कमी नहीं है। फिर अरे ये बड़े घरों के हिसाब किताब अलग होते हैं, नौकर से भी तो काम करवाना पड़ता है ना। अब तुझे ही नहीं आएगा तो तू उनसे क्या काम करवाएगी? उतना तो मुझे आता ही है माँ। मेरी तो लॉटरी लग गई, यहाँ भी महारानी वहाँ भी महारानी। फिर क्या, हो जाती है पारुल की शादी रितेश के साथ। लेकिन शादी के बाद क्या बात है माँ जी, वो लोग दिख नहीं रहे। कौन लोग? मेरा तो परिवार इन 5 लोगों का ही है। वो नौकर चाकर जो घर का काम करेंगे। वो क्या है ना, शादी के बाद से ही घर फैला हुआ है, ऊपर से आज चाय भी कमरे में नहीं आई। तभी पारुल की ननद बोल पड़ती है। वो क्या है ना भाभी, माँ और मैंने मिलकर सारे नौकर हटा दिए। बहुत हो गया था नौकर के हाथ का खाना, अब तो भाभी के हाथ का खाना खाएंगे। वैसे भी आप सारा दिन क्या करेंगे हैं? पारुल ने जो काम अपने मायके में किया वही उसके सामने ससुराल में दिख रहा था। मरती क्या ना करती, सारे घर का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। फिर एक दिन थक कर, मैं अपने मायके जा रही हूँ रितेश, बहुत थकान होती है, सोच रही हूँ थोड़े दिन मायके जाकर आराम कर लूँ। वहाँ तो भाभी एक ऑर्डर पर खड़ी रहती है हाथ में खाना लेकर। पारुल मायके आती है कि वहाँ शाम को, भाभी जरा आलू की गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ अदरक वाली चाय तो लाना। थोड़ी देर में पारुल के कमरे में एक नौकरानी पकोड़े और चाय लेकर आ जाती है। अरे तुम कौन हो और भाभी और माँ कहाँ है? तभी वहाँ लता आती है। ये हम लोगों के घर की परमानेंट नौकरानी है। वो क्या है ना, पहले मैं आ गई थी तो काम बढ़ गया था, तो तुमने नौकरानी हटा दी। अब तुम चली गई तो काम कम हो गया, तो मैंने घर वालों को बोलकर नौकरानी रख ली। खाओ ना पकोड़े, ठंडे हो जाएंगे। पारुल सर पर हाथ रखकर बोलती है, हाय रे मेरे करम। ननद और भाभी का रिश्ता तेल और पानी की तरह होता है, दोनों आपस में कभी एक साथ घुल नहीं सकती। कहते हैं अगर आपकी ननद अच्छी हो तो आपकी ससुराल की आधी से ज्यादा परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ननद को आप पसंद नहीं आ रहे हो तो ये समझ लीजिए कि एक ससुराल में एक बहू के लिए रोज एक नई जंग की तैयारी करनी होती है। अब हमारी प्रीति को ही ले लीजिए, वो जब से शादी करके आई है तब से उसकी ननद तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई है। ये लीजिए मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए। बहुत सुंदर है बेटा, ये रंग मुझ पे खूब जचेगा। क्या जचेगा मम्मी? मुझे तो ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या भाभी, आपकी चॉइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कहते पिंकी, इतनी अच्छी साड़ी तो है। अच्छा तो तुम ये देखो पिंकी, तुम्हें ये कैसा लगा सूट? ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसके साथ मैचिंग झुमके भी है। ये कैसा ही रंग का सूट है? अब जानबूझकर ये गंदा सा रंग लाई है ना मेरे लिए, जिससे मैं इसे पहनूं तो अच्छी ना दिखूं। देखा मम्मी, ये आने से ही कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम एक काम करो, तुम्हें जो भी सूट इनमें से अच्छा लगता है वो तुम रख लो। पिंकी देख कितना ख्याल रख रही है तेरा, और तू है कि चल अब जो भी सूट चाहिए ले ले इसमें से। हाँ, पहले कहेंगी कि सूट ले ले, फिर कहेंगी ननद ने मेरा सूट ले लिया। मैं सब समझती हूँ इनकी चालाकियों को। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जा रही हूँ मैं। और पिंकी वहां से उठकर चली जाती है। मम्मी जी सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मुझे अनुज ने बताया था कि ये पिंकी का पसंदीदा कलर है, इसलिए मैंने सबसे सुंदर सूट ही उसके लिए पसंद किया था। अरे नहीं बहू, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पिंकी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका दिल जीत पाऊं। पिंकी को हर छोटी बात पे प्रीति से प्रॉब्लम थी। प्रीति जो भी करती पिंकी बस उसे नीचा दिखाने में ही लगी रहती। मम्मी जी, अनुज, पिंकी सब लोग आ जाइए खाने पे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया आज?
हाँ, खुशबू तो कमरे के अंदर तक आ रही है। मैंने आज पिंकी की पसंद के छोले भटूरे बनाए। देखा माँ, अब भी ये मुझे दुखी करना चाहती हैं। और अब क्या किया प्रीति ने? आज तो तेरी पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए। आज मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मैं छोले नहीं खा सकती। पर देखो, भाभी को तो जानबूझकर आज ही छोले भटूरे बनाने थे, जिससे मैं खा न सकूं और मेरा मन जलता रहे। अरे पिंकी, वो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, नहीं तो मैं छोले बनाती नहीं, सच में। बस बस, अब ज्यादा सीधी बनने का नाटक मत कीजिए आप। मैं आपको खूब अच्छे से पहचान गई हूँ। बॉस पिंकी, कब से देख रहा हूँ तू प्रीति को सुनाई जा रही है। वो तेरा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुझे हर बात पे प्रीति से प्रॉब्लम होती है। मैं कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसे कुछ भी कहेगी। देखा माँ, आज तक भैया ने मुझे कभी नहीं डांटा, और आज भाभी क्या आती मुझ पर चिल्लाने लगी। ये है भाभी जो मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, तभी तो। प्रीति ने मुझसे आज तक तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। पिंकी, तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। पिंकी, अब सच में ना बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रीति तेरे साथ इतना अच्छा चलती है, फिर भी तू हर बार उसी को गलत साबित करती रहती है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, भाभी ही सही है। चली जाती हूँ मैं यहाँ से, यही चाहती हूँ ना। पिंकी देखो, गुस्सा मत हो, मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो प्लीज, कुछ खा लो। नहीं, ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है, सबकी डांट से पेट भर गया मेरा। प्रीति को इस बात से काफी बुरा लगा कि उसकी वजह से पिंकी को डांट पड़ी और सबका मूड भी खराब हो गया। प्रीति सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर वो जो भी करती पिंकी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। अनुज, मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, पिक्चर देखने चलते हैं, बहुत वक्त हो गया नहीं गया ना। हाँ चलो, मजा आएगा। चलो पिंकी, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चल, तू भी तैयार हो जा, हम तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप दोनों जाओ। अरे जा ना, तुझे भी तो पिक्चर देखना कितना पसंद है ना। जा भैया और भाभी के साथ देख कर आ पिक्चर। हाँ चलो ना पिंकी, ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी, इसमें तुम्हारे पसंदीदा कलाकार हैं। ठीक है, चलती हूँ। प्रीति, अनुज और पिंकी तीनों फिल्म देखने जाते हैं, पर जब वहां से लौटते हैं तो पिंकी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से शिकायत करने लग जाती है। मैंने कहा था ना, ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। अरे अब क्या हो गया? अब क्यों तेरा मूड खराब लगा पड़ा है? मैं इनके साथ फिल्म देखने गई थी, तब पता नहीं भाभी भैया से क्या बार बार कान में कह रही थी। दोनों आपस में कुछ बात किए जा रहे थे। अरे उन दोनों की नई नई शादी हुई है, कुछ कर रहे होंगे बातें, इसमें इतना बड़ा मसला बनाने की क्या जरूरत है पिंकी? मैं आपको कह रही हूँ, आपकी बहू सही नहीं है, ये भैया को आपसे छीन लेगी। माँ, आपने देखा है ना कैसे भैया भाभी के इशारों पर नाचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है पिंकी, पता नहीं क्यों तुझे प्रीति से इतनी दिक्कत है। वो अच्छी लड़की है और अच्छी बहू भी है, क्यों उसे गलत साबित करती रहती है? क्योंकि मैं आजकल की लड़कियों को जानती हूँ माँ, वो जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। अरे माँ, तुम बहुत सीधी हो, इसलिए भाभी को पहचान नहीं पा रही। तुझे तो पहले दिन से ही प्रीति पसंद नहीं, इसलिए जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तू ही कहेगी कि मेरी भाभी से अच्छी कोई नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रीति भाभी कैसी हैं। पिंकी को प्रीति पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था, अब ये जलन कह लीजिए या कुछ और। पिंकी ने कभी भी प्रीति की किसी भी बात को सही नहीं माना। उसे हमेशा लगता था कि प्रीति कोई ना कोई चाल चल रही है। धीरे धीरे प्रीति ने भी पिंकी की बातों का बुरा लगाना छोड़ दिया था। कुछ वक्त के बाद पिंकी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी भी तय हो गई। पिंकी, ये देखो, ये लहंगा तुम पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इसके साथ ये मैचिंग ज्वेलरी भी है। हाँ, अब तो आप खुशी होंगी ना भाभी, अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ। आपको परेशान करने वाला, आपको ताने मारने वाला अब कोई नहीं होगा यहाँ। अरे पिंकी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, सच में। हमारे बीच जो ये खट्टी मीठी नोक-झोंक होती है ना, उसे भी मैं बहुत याद करूंगी। हाँ, बस ये तो ऊपर से दिखाने के लिए है, बाकी पूरा सच मैं भी जानती हूँ। आप तो मेरी शादी के दिन का ही इंतजार कर रही होंगी कि कब मैं इस घर से जाऊं और कब आपका इस घर पर हुक्म चले। तेरी खुद की शादी होने वाली है अब, फिर भी तुझे रिश्तों का मतलब अब तक नहीं समझ आया पिंकी। अब तो मुझे लगता है कि तुझे शादी के बाद ही रिश्तों की कदर होगी। आपने तो कभी अपनी बेटी की साइड ली ही कहाँ है माँ? बस जब देखो बहू की साइड लेती रहती है।
मैं जहाँ सच होता है उसी की साइड लेती हूँ। बस तू मेरी बेटी है इसलिए समझा रही हूँ। प्रीति ने हमेशा तेरा अच्छा चाहा है, तो हमेशा से उसे गलत साबित करने पर तुली रहती है। हाँ, मैं ही तो विलन हूँ ना इस घर की। अब सब लोग खुश हो जाइए, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अब तो आप तीनों सुकून से रहना यहाँ। अरे कब आएगा वो दिन, पता नहीं क्यों इसकी शादी का दिन इतनी देरी से क्यों रखवाया माँ। जल्दी मुहूर्त निकलवाना चाहिए था ना। भैया! इसका पति भी सोचेगा जितने दिन मुझसे दूर रहे उतना अच्छा है। अरे चुप करना, मत छेड़ इसे। अब तो कुछ ही दिनों के लिए है यहाँ पर। हाँ, फिर भी इसकी जबान कड़वी की कड़वी ही है। आपको तो रुकी, अभी बताती हूँ मैं। हंसते खेलते पिंकी की शादी का दिन भी नजदीक आ गया और अब उसकी विदाई होने जा रही है। प्रीति की शादी के बाद से ही पिंकी, जो उसकी छोटी ननद है, वो उसे हमेशा एक गलत बहू साबित करने पे तुली रहती थी। हालांकि प्रीति की सास बहुत अच्छी है, उसे पता है कि उसकी बेटी ही प्रीति के पीछे पड़ी रहती है। अब पिंकी की शादी हो गई है और उसकी विदाई होने जा रही है। पिंकी, मैं जानती हूँ मैं कभी भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मुझे नहीं लगता मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। देख बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। मैं जानती हूँ तू सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, लेकिन तू ये मत भूलना तेरे मायके वाले हमेशा तेरे साथ हैं, ठीक है? ठीक है माँ। और पिंकी की शादी बड़े धूमधाम से होती है। उसका पति भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसकी सास बहुत ही तेज थी और स्ट्रिक्ट भी थी। क्योंकि पिंकी को अभी घर संभालने का इतना अनुभव नहीं था, इसलिए उसकी सास उसे काफ़ी ताने मारती थी। जो पिंकी सबको अपने इशारों पर नचाती थी, अब वो अपनी सास से बहुत डरती थी। एक दिन जब पिंकी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही है। अरे क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? फिर तेरे सास ने कुछ कहा क्या? अरे माँ, मेरी सास तो इतनी सख्त है कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। उन्हें तो हर काम एकदम सही से परफेक्ट करना पसंद है। और तुम तो मुझे जानती हो, मैंने आज तक कभी ये सब किया ही नहीं, इसलिए वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं है। उखड़ी उखड़ी रहती है मुझसे। तो पिंकी, तुझे काम ठीक से करना चाहिए ना। फिर मैंने कहा था कि प्रीति से सब कुछ सीख ले, पर तू कहाँ मानने वाली है मेरी बात को। पर माँ, अब तो एक नई मुसीबत आ गई है, उससे कैसे निपटूं समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ ऐसा? मेरी सास ने आज शाम को अपनी सहेलियों को बुला लिया है खाने पे और कहा है कि वो उनकी खास सहेलियां हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशली बनाऊं मैं। अगर मेरी सास की सहेलियों को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी सास तो मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या ले ली तूने अपने सर पे। कावेरी पिंकी से बात कर रही थी कि प्रीति उन दोनों की बातें सुन लेती है। मम्मी जी, जरा फोन मुझे तो दीजिए, मैं बात करती हूँ पिंकी से। हेलो पिंकी, एक काम करती हूँ, मैं अभी तुम्हारे घर आ जाती हूँ। वैसे भी इस वक्त तुम्हारी सास मंदिर जाती है ना, और उन्हें आने में 2 घंटे तो लगते ही हैं। इतने में मैं तुम्हारी सास की सहेलियों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना दूंगी, ठीक है? आप सच में कर लेंगी ना ये सब? हाँ हाँ, मैं बहुत सारी चीजें बना लेती हूँ। मैं अभी आ जाती हूँ तुम्हारे ससुराल। प्रीति फोन रखते ही तुरंत पिंकी की मदद के लिए जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। क्या हुआ मम्मी जी? पिंकी ने हमेशा तुझे गलत साबित किया, तुझे कितने ताने सुनाए, पर आज तू उसी की मदद करने जा रही है, वो भी बिना सोचे। मम्मी जी, पिंकी मेरी छोटी बहन जैसी है। हाँ, हमारे बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद भी ना करूं। तू सच में बहुत अच्छी है प्रीति बहू, और देखना पिंकी को भी यह एहसास जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ मम्मी जी, इससे पहले कि पिंकी की सास आ जाए, मुझे सारी तैयारियां भी तो करनी है। प्रीति पिंकी की मदद करने उसके ससुराल पहुंच जाती है। पिंकी ये देखकर काफी खुश होती है। ये लो, मैंने छोले भटूरे, ब्रेड रोल्स और चाट भी बना दी है, तुम बस ये सब उनको परोस देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, कहीं तुम्हारी सास ना आ जाए। भाभी, आज के लिए थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है पिंकी। मैंने कहा था ना तुम्हें, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अब चलूँ मैं? पिंकी ने पहली बार प्रीति को थैंक यू कहा था, और जब उसने वो नाश्ता अपनी सास और उनकी सहेलियों के सामने रखा तो उसकी सहेलियों को नाश्ता बहुत पसंद आया। ये देखकर पिंकी की सास भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया है।
बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। आप भी खुश है ना मम्मी जी मुझसे? हाँ, आज पहली बार लगा कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है। देखो, मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे से काम करती रहो। जी जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी नाराज ना करूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाना है, तो हो आओ कुछ दिनों के लिए। सच मम्मी जी? थैंक यू मम्मी जी। और मैं ये कह रही थी कि अगर तुम मायके जा ही रही हो तो वहाँ से मेरी बहन की बेटी की शादी की शॉपिंग भी कराना, ठीक है? शॉपिंग? हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं? अगले महीने मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो उनके लिए भी तोहफे ले आना और अपने लिए भी अच्छे कपड़े और मेरे लिए भी शॉपिंग कराना। मैंने देखा है तुमने अपनी शादी में जो कपड़े पहने थे और तोहफे लाए थे वो काफी अच्छे थे। वो तो प्रीति भाभी ने सब किया था। आज इतने दिनों बाद मेरी सास मुझसे खुश है। अगर ना कह दूंगी तो फिर से मुझसे नाराज हो जाएंगी। हाँ बोल देती हूँ। क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? नहीं लाना उनके लिए तोहफे तो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं मम्मी जी, वो मेरी भी तो मौसी सास है, मैं सब कुछ ले आऊंगी, अच्छे से पैक भी करके ले आऊंगी। ठीक है, चलो जाने की तैयारी कर लो, शाम को आकाश तुम्हें छोड़ आएगा। जी। पिंकी ने अपनी सास को हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसने अपनी शादी में जो भी कपड़े पहने थे वो सब प्रीति ने उसके लिए लाए थे। शाम को आकाश उसे मायके छोड़ाता है। क्या हुआ बेटा? जब से आई है तब से देख रही हूँ, इतनी परेशान लग रही है, कोई बात है क्या? अरे माँ, मेरी सास ने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपनी बहन की बेटी की शादी की तैयारियों का काम सौंपा है। उन्हें लगता है कि मेरी शादी में मैंने जो कुछ भी लाया था, जो भी कपड़े पहने थे, वो सब मैंने किया था। तो तूने अपनी सास को बताया नहीं कि वो सब तेरी भाभी ने किया था तेरी शादी में? नहीं माँ, मैंने सोचा कि पहली बार तो वो मुझसे खुश हुई हैं। अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं आता तो मुझसे और नाराज हो जाएंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीति है ना, हम उससे मदद ले लेंगे, वो मना नहीं करेगी। नहीं माँ, पहले भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, फिर से मदद मांगूंगी तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? बेइज्जती कैसे इसमें? मैंने आज तक भाभी को कितना कुछ कहा है, हमेशा से उनको गलत बहू, गलत भाभी साबित किया है, और शादी के बाद अब मैं उनसे रोज रोज मदद मांगने लगी हूँ। अब तो वो मुझे ताना मारेंगी ही पक्का। तेरी यही गलती है पिंकी, पता है तुझे? तूने हमेशा प्रीति को गलत समझा और अब भी समझ रही है। तुझे क्या लगता है कि तू अब प्रीति से मदद मांगेगी तो वो तुझे ताने कसेगी, तुझे नीचा दिखाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा वो तो तेरी मदद करके हमेशा ही खुश होती है। तू ही है जो कभी प्यार से बात नहीं करती। तुझे यकीन ना हो तो खुद बात करके देख ले। रुक, मैं अभी प्रीति को बुलाती हूँ। अरे माँ रुको, तो क्या कर रही हो? प्रीति, प्रीति यहाँ आना जरा। हाँ मम्मी जी, कहिए, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, मुझे नहीं, पिंकी को कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ पिंकी बोलो ना, कुछ चाहिए था तुम्हें? वो भाभी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। अरे हाँ बोलो ना, क्या मदद चाहिए, मैं तैयार हूँ। बोलो क्या काम करना है, मैं अभी कर देती हूँ। I'm sorry भाभी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, आपको हमेशा गलत साबित किया, पर आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरी मदद की, कभी ताना नहीं मारा, और आज आपकी वजह से मेरी सास मुझसे इतनी खुश है। अरे पिंकी, पिंकी रो मत, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, और बहनों के बीच नोकझोंक होती रहती है ना। रोना बंद करो, चलो रोना बंद करो। अब बताओ क्या मदद चाहिए? और प्रीति की मदद से पिंकी अपनी मौसी सास के लिए इतने अच्छे तोहफे और कपड़े लेती है कि जिसे देखकर उसकी सास फूली नहीं समाती। उसके बाद से पिंकी ने प्रीति को अपनी भाभी से सहेली बना लिया था। अब उन दोनों की इतनी पटती थी कि जितनी सगी बहनों की भी ना पटती हो। सही कहा है किसी ने, जब ननद खुद बहू बनती है तब उसे अपनी भाभी की कदर समझ आती।